अगर कोई पेशेंट बेड रिडन होता है जी सर। तो व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल चेंजेस व्हिच टेक प्लेस इन दीज पेशेंट्स? क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं लंबे अरसे के लिए कोई बेड रिडन हो जाए? एक तो सर जो डिपेंडेंट पार्ट होता है जिसके ऊपर वेट बेरिंग जो पार्ट होगा, जिस तरह सैक्रम है या आइलियम है, जो हमारे ट्रोकेंटर्स हैं, ग्रेटर ट्रोकेंटर्स, उनके ऊपर जो है ना इस्कीमिया होना स्टार्ट हो जाएगा। इस्कीमिया और एडिमा शुरू हो जाता है और बेड सोर बनने के चांसेस बढ़ सर। जाते हैं। और किस चीज के चांसेस बढ़ जाते हैं? गट की मोटिलिटी कम हो जाती है क्योंकि पेशेंट अच्छा, पेशेंट जब मूव ऑन नहीं कर रहा तो जो मोटिलिटी है या वो जो चीजें हैं वो, और जैसे गोइंग टू द टॉयलेट वो पोस्टपोन करता है, जी सर। तो कॉन्स्टिपेशन होने के Constipation चांसेस होता बढ़ है। जाते हैं। और क्या मसला होता है? डीवीटी हो सकती है सर। ऐसे पेशेंट में जब लॉन्ग स्ट्रेसेस होती है तो डीवीटी भी हो सकती है, और चेस्ट प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, जी सर। लाइक सिक्रीशन इकट्ठी हो गई, प्लगिंग हो गई, एटिलेक्टेसिस हो गई, आर्थोस्टेटिक निमोनिया हो गया, ये भी हो सकता है। और आर्थोस्टेटिक निमोनिया इसमें और किस वजह से होता है? एक तो ये लेटे रहने से, प्लगिंग होने से, और क्या हो सकता है इसके अलावा? शैलो ब्रीदिंग से होता है सर, पोस्ट ऑफ पेन की वजह से। रिगर्जिटेशन और वॉमिटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, सो दैट्स व्हाई चेस्ट कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, वो क्या होती है? पेशेंट जैसे ही अपनी पोजीशन चेंज करता है, लाइंग पोजीशन से स्टैंडिंग या सिटिंग पोजीशन में आता है, तो उसको सडन बीपी ड्रॉप होता है सर उनका। वो किस वजह से होता है? सर जो हमारे बॉडी के अंदर कैटेकोलामीन्स हैं उनकी, जरा ऊंचा बोलो। हमारी जो बॉडी में कैटेकोलामीन्स होती हैं, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, उनकी देखिए, नॉर्मल रिस्पांस बॉडी का ये है कि व्हेनेवर यू स्टैंड अप, आप जब खड़े होते हैं तो आपको चक्कर नहीं आता, लेकिन डायबिटिक्स जब खड़े होते हैं तो उनको चक्कर आता है। ये जो बेड रिडन पेशेंट है इनको भी चक्कर आता है, ठीक है? तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये कि जो सिंपैथेटिक इफेक्ट है कि जैसे ही आप खड़े होते हैं, दी ब्लड टेंड्स टू कूल डाउन इन द एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटी में जाने की कोशिश करता है, तो उसकी जब कॉन्ट्रैक्शन हो गई, फौरी तौर पे जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, विच इज अंडर द इफेक्ट ऑफ ऑटोनोमिक, विच पार्ट ऑफ द ऑटोनोमिक सिस्टम? सिंपैथेटिक सिस्टम। तो ये वाला रिफ्लक्स लॉस हो जाता है जब पेशेंट लॉन्ग स्टैंडिंग बेड रिडन होता है। तो उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि जैसे ही मरीज खड़ा होता है उसे एकदम चक्कर आता है, और ये जो चक्कर आता है इसको हम कहते हैं आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ये मेरा सवाल था आज। तो इसलिए ये जो पेशेंट लॉन्ग स्टैंडिंग बेड रिडन होते हैं, इनको मोबिलाइज करने का क्या तरीका है? सर पहले इनको सर बिठा के रखें कुछ देर तक। अच्छा, देखिए, जैसे ये बाबा जी लेटे हुए थे, काफी दिनों से उठ के बैठ नहीं रहे, तो हमने सबसे पहले इनको क्या किया? बिठा दिया, ठीक है? फिर थोड़ी सी पाँव नीचे करवा दी आराम से। जी सर। है जी। उसके बाद क्या करें? एकदम चलाना शुरू कर दें? नहीं, उन्हें कहें जी कि आप करीब कोई कुर्सी रख लें, जगह तब्दील करें, वहां बिठा दें, थोड़ी देर के लिए वहां बैठ जाएं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज आप उनको चलाना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा चलाना, ठीक है? तो व्हाट विल बी द प्रॉब्लम अगर आप एब्रप्टली उठाते हैं, बिठाते हैं और कहते हैं चलो? आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है, देयर आर चांसेस टू फेल डाउन, सो दैट्स व्हाई यू शुड नॉट डू इट प्रॉम्प्टली, बट इट शुड बी डन ग्रेजुअली। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आपने ये जो मोबिलाइजेशन और फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन होती है, ये ग्रेजुअली एंड कॉन्स्टेंटली होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, और क्या नुकसान हो सकता है क्रॉनिकली बेड रिडन पेशेंट में? बोन्स को क्या नुकसान होता है? ऑस्टियोपीनिया हो जाएगा। ऑस्टियोपीनिया, ब्रिटल बोन हो जाती है। जी सर। है ना जी? ऑस्टियोपीनिया होता है, ऑस्टियोप्रोसिस होती है। ऑस्टियोपीनिया प्रोसेस में तो सर ऑस्टियोप्रोसिस होती है, बोन्स वीक हो जाती हैं, इसलिए जब पेशेंट को चलाएंगे फिराएंगे। और क्या हो जाता है इसके अलावा? मसल्स को क्या होता है? एट्रोफी हो जाएगी। मसल जब डिसयूज एट्रोफी होती है, कोई चीज इस्तेमाल नहीं हो रही तो उसकी डिसयूज एट्रोफी हो जाती है, इसलिए इन मरीजों को चलाना बहुत जरूरी है, ठीक है? अब इस बाबा जी के पास दो दो बंदे खड़े हैं लेकिन वो हिलने नहीं दे रहे, इसलिए या तो उन दोनों को भगा दो, कोई भी ना खड़ा हो, और अगर साथ खड़े होते हैं तो बाबा जी को चलाएं, वो जैसे भी चलाएं, प्यार मोहब्बत से, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।